नमस्कार। द हरियाणा टॉक्स चुनावी मोड में आ चुका है। सांपला नगर पालिका के अंदर चेयरमैनी पद के लिए 10 कैंडिडेट मैदान में है। सांपला नगर पालिका चेयरमैनी पद के का क्या विश्लेषण है आज के दिन, उसकी बात करने के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट जोगेंद्र कथुरिया स्टूडियो में मौजूद है। कथुरिया साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। द हरियाणा टॉक्स कोशिश करता है कि जब जब चुनाव हो तो हम एक्टिव हो जाते हैं, पार की नज़र बना के रखते हैं। इस बार सांपला की अगर बात करें तो सांपला में अभी 10 मई को वोटिंग होनी है। तो आज के दिन क्या स्थिति है? 29 तारीख है, क्या स्थिति? देखिए, मैं 2 बार सांपला जाकर आया हूँ और जो मेरा विश्लेषण निकल कर आया है, वर्तमान में 5 मुख्यतः प्रत्याशी मैदान में हैं। 5, ठीक है। मुख्यतः जो जीत के पाले को छूने का मादा रख प्रवीण कोच, जिन्हें भाजपा ने अपना टिकट थमाया है। इसके बाद अंकित ओल्यान पिछले काफी समय से मेहनत कर रहे हैं, चुनावी मोड में एक्टिव हैं। सुधीर ओल्यान पूर्व में चेयरमैन रह चुके हैं, सांपला से बिलोंग करते हैं। इसी प्रकार राकेश सरपंच पूर्व में सरपंच रहे हैं। जितने भी प्रत्याशी यहाँ चेयरमैन की दौड़ में हैं, सबसे सरल व्यक्तित्व और स्वच्छ छवि है उनकी। लोग उन्हें नेता कम और भाई या मिलनसार भाई के तौर पर ज़्यादा मानते हैं। एक और प्रत्याशी अनिल शर्मा, जो टीना के नाम से प्रसिद्ध हैं, वो भी सांपला से बिलोंग करते हैं। मैं आपको बता दूं, लगभग 15,500 के करीब मतदाता हैं, 16 वार्ड हैं। यहाँ 44 प्रत्याशी तो मैदान में हैं पार्षद पद के लिए और 10 प्रत्याशी चेयरमैन पद के लिए। 10 में से 5 जिनका मैंने जिक्र किया जो मुख्यतः चुनावी दौड़ में है। देखिए, ये छोटा चुनाव होता है, ज़्यादा सी स्थिति क्लियर होती नहीं है, परंतु हमारे पास वो अनुभव है पिछले 18 साल से इस तरह के कार्य करने का कि लोगों की भावनाएं किस तरीके से बाहर हमारे तक पहुंचे और हम उसे एनालाइज कर पाएं। जी कथुरिया साहब, अब सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रत्याशी जो आपने नाम लिया, प्रवीण कोच। अब प्रवीण कोच को जब टिकट मिली उससे 1 या 2 दिन पहले वो बीजेपी में आया। बिल्कुल यही कारण है। प्रवीण कोच व्यक्तिगत तौर पर उनका अच्छा वोट बैंक था। भाजपा भी ऐसा ही कोई मजबूत जाट चेहरा ढूंढ रही थी। अदरवाइज भाजपा हमेशा से जाट नॉन जाट की पॉलिटिक्स करती आई है। उन्हें कोई ब्राह्मण प्रत्याशी सूट करता था। अनिल शर्मा टीना काफी समय से प्रयासरत भी था, वो एक बड़े मंत्री के करीबी भी है, परंतु ऐन वक्त पर भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर प्रवीण कोच को टिकट थमाई। भाजपा का कितने प्रतिशत कार्यकर्ता प्रवीण कोच के साथ जाएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। प्रवीण कोच जो है वो बीजेपी के प्रत्याशी हैं। अकेली राष्ट्रीय पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस तो चुनाव लड़ नहीं रही है सिंपल के ऊपर। तो प्रवीण कोच के पास जहां ये एडवांटेज है वहाँ डिसएडवांटेज ये है, बीजेपी के खुद के कार्यकर्ता जो टिकट की दौड़ में थे वो खुद उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनके बारे में कह रहे हैं कि किसी भी कांग्रेस बीजेपी वर्कर को अगर टिकट दे देती तो वो फिर भी साथ दे देते। लेकिन अब उनके पास कोई भी कारण नहीं है कि वो कमल के बटन पर निशान लोगों को कहें कि आप ये दबाइए। देखिए, भाजपा जब कुछ भी रणनीति बनाती है तो उसके पीछे पूरा बैक देकर काम भी करती है। यहाँ पर सतीश नांदल, अरविंद शर्मा, मोहनलाल बडोली, मनीष ग्रोवर, सभी की छवि दांव पर है। सबसे ज्यादा जो छवि दांव पर है वो सतीश नांदल की। सतीश नांदल जी तो खुद गढ़ी सांपला किलोई से विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा, एंड टाइम पर उन्होंने मंजू हुड्डा को दिलवा दी और अब राज्यसभा चुनाव में बिल्कुल क्लोज फाइट में वो चुनाव हार गए। तो सतीश नांदल जी का थोड़ा सा लक कम काम करता है, एक बात। दूसरी बात, अरविंद शर्मा जो कि आज के दिन बीजेपी के बड़े मंत्री हैं, वो चाहते थे कि अनिल शर्मा टीना जो पत्रकार है, जो उनके काफ़ी क्लोज है, अनिल शर्मा टीना तो बीजेपी का सिंबल लगा करके उसने तो कैंपेनिंग शुरू कर दी थी, क्योंकि अरविंद शर्मा सांपला नगर पालिका के
पार्टी की तरफ से प्रभारी हैं, तो वो इतने कॉन्फिडेंस में था कि अपने को ही टिकट मिलेगी। लेकिन चलो खैर जो भी हुआ, तो बात ये है। अब आप ये बताइए कि उसके अलावा जो बाकी सभी प्रत्याशी हैं, सभी निर्दलीय हैं, क्योंकि कांग्रेस तो मैदान में है नहीं। अब उसके अंदर अंकित ओल्यान का नाम आपने लिया, सुधीर ओल्यान का नाम आपने लिया, राकेश सरपंच का नाम आपने लिया और अनिल शर्मा पत्रकार का नाम आपने लिया। तो जो पहला कैंडिडेट है वो जाट है, दूसरा कैंडिडेट जो आपने नाम लिया जाट है, तीसरा कैंडिडेट जो है जाट है, फिर राकेश सरपंच और अनिल शर्मा दोनों ब्राह्मण कैंडिडेट हैं। तो वहाँ का वोट ब्रेकअप क्या है? देखिए, मैं आपको बता दूं, सांपला का चुनाव मैंने 2020 दिसंबर में भी कवर किया था, जब विजेंद्र सरपंच की धर्मपत्नी, विजेंद्र चेयरमैन की धर्मपत्नी चुनाव जीती थी। लेडीज सीट थी और एससी के लिए रिजर्व थी सांपला। उस टाइम मंजू, शायद जो तनवीर तंवर की धर्मपत्नी है, वो चुनावी मैदान पे थी। वो चुनाव लूज कर गए थे, परंतु उस समय द्विकोणीय मुख्य मुकाबला था। अब बहुकोणीय मुकाबला हो गया है। जो सांपला का चुनाव है, हमेशा से सांपला वर्सेस खेड़ी के बीच का चुनाव रहता है, और जो मंडी है और बाजार है वो हमेशा खेड़ी के साथ जाता है। और आपको वोटों का क्षेत्रीय संतुलन बता दूं, खेड़ी में लगभग 10,000, 9900 से 10,000 के बीच मतदाता है। यदि हम सांपला की बात करें तो लगभग 5700 के करीब मतदाता है। इसके बाद सांपला में प्रत्याशी भी ज़्यादा। सांपला में मुख्यतः 3 प्रत्याशी सांपला से हैं। प्रवीण कोच भी सांपला से बिलोंग करते हैं। इसी प्रकार सुधीर ओल्यान भी सांपला से बिलोंग करते हैं। अनिल शर्मा टीना भी सांपला से बिलोंग करते हैं। यदि हम खेड़ी से बात करें तो राकेश सरपंच और अंकित ओल्यान 2 मुख्य प्रत्याशी हैं। यदि हम जातिगत मतदाताओं पर बात करें कि किस जाति के कितने वोट हैं, लगभग 20% मतदाता यहाँ पर एससी समुदाय से हैं और लगभग 18% मतदाता ओबीसी मतदाता हैं। लगभग 60 से 62% सामान्य मतदाता हैं, सामान्य जाति के मतदाता हैं, जिनमें सर्वाधिक हिस्सा 4500 के करीब जाट मतदाता हैं। जाट मतदाताओं के बाद ओवरऑल सांपला में देखा जाए तो धानक समाज के मतदाता दूसरे नंबर पर आते हैं। यदि जनरल सामान्य मतदाताओं की बात करें तो ब्राह्मण मतदाता, जो कि लगभग 1800 के करीब हैं। इसी प्रकार हम रविदासिया समाज की बात करें तो उनके जो मतदाताओं की तादाद है वो लगभग 700 के करीब है। यदि हम वाल्मीकि समुदाय की मतदाताओं की बात करें तो वो भी लगभग 600 और 700 के बीच हैं। यदि हम जनरल जाति में और मतदाताओं की बात करें तो वैश्य बनिया समुदाय के लगभग 1000 से 1200 मतदाता हैं और पंजाबी समुदाय के 500 से 600 मतदाता हैं। इसके बाद ओबीसी में यहाँ कई खाती, कुम्हार, प्रजापति, लोहार, पांचाल समाज के बहुत सारी ओबीसी मतदाता, 200 के करीब यहाँ मुस्लिम मतदाता भी हैं। यहाँ देखिए, स्वयं को बचाने के लिए हर चेयरमैन का प्रत्याशी जो वहाँ के लोकल पार्षद पद के प्रत्याशी हैं उनसे वोटों के बदले होते हैं। जो उस मैनेजमेंट में सफल होगा वो चुनाव जीतने में सफल हो जाएगा। वैसे पार्टी का सिंबल, पार्टी का बैकअप रूलिंग पार्टी है, सेंटर में भी सरकार है, स्टेट में भी सरकार है। थोड़ा सा एज जो टीम वर्क का है वो प्रवीण कोच के साथ रहेगा, परंतु जो भाजपा का पुराना कार्यकर्ता ना होना वो उनका डिसएडवांटेज भी है। भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं से वो रूबरू नहीं हैं, वो उनसे किस प्रकार जुड़ पा रहे हैं। फिर अनिल शर्मा का बागी होना ये भी डिसएडवांटेज है, क्योंकि जो मुख्यतः ब्राह्मण मतदाता हैं वो भाजपा का कोर वोट बैंक है। वही वोट बैंक जिसको लेना चाहते थे प्रवीण कोच, वहाँ से एक प्रत्याशी पहले ही मैदान में था, राकेश सरपंच, दूसरा प्रत्याशी और मैदान में। फिर अक्षेत्रीय संतुलन में भी गड़बड़ी। अनिल शर्मा के आने से सांपला में 3 प्रत्याशी हो गए, 5700 वोट्स हैं। और ऐसा मैं नहीं कह रहा कि सांपला के वोट खेड़ी वालों को नहीं मिलेंगे और खेड़ी वालों के सांपला को नहीं मिलेंगे। खेड़ी वालों के वोट सांपला को भी जाएंगे और सांपला वाले मतदाताओं के वोट खेड़ी वालों को भी आएंगे। मतलब वोट इधर से उधर होते हैं, पर एक जो बड़ा क्षेत्रीय देखा जाता है, जिस प्रकार आपने कभी कोई जिला परिषद का चुनाव
कवर किया हो। जिला परिषद में किसी का बड़ा गांव होता है तो उसको एडवांटेज होता है, छोटे 3 गांव भी मिलकर बड़े का मुकाबला नहीं कर पाते। इसी प्रकार क्षेत्रीय संतुलन का भी असर रहेगा। जातिगत संतुलन, अब जैसे जाट मतदाताओं की तादाद अधिक है तो जाट प्रत्याशियों की भी तादाद अधिक है, तो यहाँ पर उसके बाद जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो साइलेंट वोटर है। ओबीसी 3000, कौन उन्हें भुना पाता है। एससी मतदाता 3000 और लगभग 1800 के करीब पंजाबी बनिया। ये 7800 के करीब जो मतदाता हैं ये साइलेंट वोटर्स हैं। ये किसी के साथ खुलकर नहीं चलेंगे। 7800 वोटर्स में से 500 मतदाता जो खुलकर किसी के साथ चल पड़ेंगे। 7500 मतदाता जो इन्हें साधने में कामयाब होगा वही चुनाव जीतेगा। परंतु ये 5 प्रत्याशी जिनके मैंने नाम लिए हैं ये 5 दौड़ में बने रहेंगे। एडवांटेज डिसएडवांटेज वो हर किसी की वहाँ व्यक्तिगत छवि भी डिपेंड करेगी, मैनेजमेंट भी और चुनाव लड़ने का तरीका भी डिपेंड करेगा, वो उनकी व्यक्तिगत मेहनत। अभी जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा तस्वीर क्लियर होगी। जी, तो हर कैंडिडेट की अपनी स्ट्रेंथ है, हर कैंडिडेट की अपनी वीकनेस है, ये बात तो समझ में आ गई। आपने एक बात शुरू में एक बात कही कि अगर सभी कैंडिडेट देखे जाए, जो टॉप 5 का आपने नाम लिया, तो इनमें सबसे साफ छवि, शराफत की जो छवि है वो राकेश सरपंच की है। तो राकेश सरपंच, जैसे उसके नाम के आगे सरपंच लगा हुआ है, तो पहले सरपंच भी रह चुके हैं। जिस समय शायद भूपेंद्र हुड्डा की सरकार बनी थी उससे पहले गांव था सापला, फिर बाद में उसको नगर पालिका का दर्जा दे दिया गया, तो शायद वो 2-2.5 साल ही रहे थे। तो क्या उस समय उन्होंने कोई काम वाम भी करवाए? देखिए, उनकी छवि बिल्कुल जो सादगीपूर्ण है। मुझे जब मैं चुनाव कवर करने जाता हूं तो मैं हर व्यक्ति के बैकग्राउंड के बारे में जानता हूं। मैंने सांपला में जब राकेश सरपंच के बारे में पूछा, लोग कहते हैं जब मजदूर नाली का काम कर रहे हैं तो आप थक गए होगे, खुद कस्सी पकड़ के वो काम करने लगते। तो इस तरह के लोग, तो वो सरपंच वाला घमंड नहीं था। हाँ, राजनीति, आज वो चेयरमैन का चुनाव लड़ रहे हैं, आज भी ये देख के कोई अंदाजा नहीं लगा पाता कि ये चेयरमैन का चुनाव, जो पार्षद हैं मतलब क्या है, चुनाव दिखावे का है, वो दिखावा बिल्कुल नहीं करते। ये उनका एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज तो लोग छवि को पसंद करते हैं, परंतु डिसएडवांटेज क्या है, जो दिखता है वो बिकता है। उनके पास जो कोर टीम है, उनके पास साइलेंट वोटर्स हैं, परंतु बाजार में वो अपने आप को दिखा नहीं पा रहे। एक बात और कथुरिया साहब, बीजेपी पार्टी खास करके जाति पे खेलती है हर जगह। अब जैसे रोहतक शहर की बात कर ले तो मतलब कुछ ऐसे हो गया कि रोहतक शहर में हरदम पंजाबी बनते आए हैं, विधायक की बात कर रहा हूँ मैं। तो अब सांपला के अंदर और बीजेपी की जो स्ट्रेंथ है वो नॉन जाट कास्ट जो है वो उनकी स्ट्रेंथ है। तो बीजेपी को कहीं ना कहीं ये लगा होगा कि भाई नॉन जाट तो कमल का फूल का निशान देके ठप्पा मार ही देंगे, इसलिए हम एक ऐसे कैंडिडेट को ले आते हैं जो वोट बैंक हमारे पास नहीं है, जाट। अगर एक जाट को अगर टिकट दे दी तो जाटों की कुछ ना कुछ वोट तो ऑब्वियसली साथ आएंगी ही आएंगी। परवीन कोच, उनका अपना भी ब्योथ है, कुछ वोट उनकी अपनी भी है, और नॉन जाट की जो वोट में दोनों को मिलाकर के चेयरमैन पक्का। लेकिन जो सांपला है तो एक गांव की तरह ही, अभी छोटा कस्बा ही है, और जब कभी छोटा चुनाव होता है ना तो छोटे चुनाव में 1-to-1 मार्किंग होती है और हर कोई अपना समीकरण देखता है। कल को ये बन गया तो मुझे कितना फ़ायदा होगा, मेरे लिए थ्रेट है या नहीं है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वहाँ पर जब बीजेपी हर जगह जाट नॉन जाट खेलती है, यहाँ क्या बीजेपी के साथ खेला हो सकता है, जाट नॉन जाट हो जाए? अगर जाट नॉन जाट होता है तो फिर क्या होगा खेल? देखिए, ऐसा भी होता दिख नहीं रहा। मैं आपको वैसे बता दूं, जो मैं 2 बार गया हूं सांपला में, मेरी ऑब्जर्वेशन में अभी वहाँ सांपला वर्सेस खेड़ी चुनाव हो सकता है, परंतु जाट नॉन जाट का माहौल अभी मुझे बनता दिख नहीं रहा। अगर ऐसा हुआ तो इसका सबसे जो बड़ा बेनिफिट मुझे लगता है राकेश सरपंच को होगा। उसका एक रीज़न है, क्योंकि उन्हें
36 बिरादरी का वोट मिलता है। उनका वोट बैंक पंजाबीज में भी है, उनका वोट बनियाज में भी है, उनका वोट ओबीसी में भी है, उनका वोट एससी में भी है, उनका वोट ब्राह्मण में भी है। उन्हें जाट भी लाइक करते हैं। लेकिन अनिल शर्मा को क्यों नहीं मिला? क्योंकि अनिल शर्मा भी ब्राह्मण ही है। देखिए, अनिल शर्मा को इसलिए फायदा नहीं मिलता। आप देखिए, जो भी कट्टर छवि होगी ना, कभी भी वो राजनीति में, अब मैं कोई भी भविष्यवाणी करूं, आप एग्जाम्पल लीजिए, राजकुमार सैनी कितना कामयाब है और नायाब सिंह सैनी कितना कामयाब है। नायाब सिंह सैनी बिना बोले यहाँ तक पहुँच गए और वो बोलकर भी कहाँ है। मैंने केवल 2 सैनीज का कंपैरिजन किया। एक पहले सांसद होते थे, एक उनके बाद सांसद बने। उस समय केवल विधायक होते थे, आज वो मुख्यमंत्री हैं। और नहीं, ये जो बीजेपी करे वो तपस्या तो थी राजकुमार सैनी की, फल मिल गया नायब सैनी का। तो देखिए, बीजेपी को तो बलि का बकरा बनाना होता है। मतलब वो हमेशा सेंटिमेंट बनाते हैं, हमेशा माहौल समीकरण के अनुसार माहौल क्रिएट करते हैं, जिस चीज़ में उनको बेनिफिट दिखता है। ये तो सांपला नगर पालिका को देखकर प्रवीण कोच को चुनावी मैदान में नहीं उतारा गया। भविष्य की राजनीति में भी किलोई के 2 पार्ट बने और एक अलग से हल्का भी बने, और उस पार्ट से शायद सतीश नांदल जी दोबारा चुनावी मैदान में आना चाहें। इसलिए प्रवीण कोच, जो कि कांग्रेस में बहुत ही पुराने कार्यकर्ता हुआ करते थे, उन्हें तोड़कर यहाँ पर प्रत्याशी बनाया है। तो ये भविष्य की एक राजनीति को दिक्कत। तो ये था सांपला नगर पालिका चेयरमैन पद के लिए अभी वहाँ क्या माहौल है। हम कथूरिया साहब से गुजारिश करते हैं कि जब तक चुनाव ना हो जाए तब तक रोज़ चाहे थोड़ा 10 मिनट का एक विश्लेषण हम हरियाणा टॉक्स पे डेली की डेली स्थिति जो होगी वहाँ पर, कभी ग्राउंड की स्थिति वहाँ पर हम बताएंगे आपको, कभी समीकरणों की बताएंगे, कभी और चीज़ों की बताएंगे। आप द हरियाणा टॉक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और द हरियाणा टॉक्स पे सांपला नगर पालिका चेयरमैन पद के लिए जो भी माहौल है, कौन सा कैंडिडेट ऊपर है, कौन सा नीचे है, कौन सा गिर गया है, ये सारी चीज़ें हम आपको अपडेट दे रहे हैं। कथूरिया साहब, समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक दर्शकों से अनुरोध है, यदि आपको सांपला नगर पालिका की इससे कुछ अलग जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।